इस समय जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है उसे देखकर वही 2013-2014 याद आता है। मैंने तब भी कहा था और आज फिर बता देता हूं कि अगर किसी को लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब की लोकप्रियता की वजह से साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था तो ये पूरी तरह से गलत है। आप गफलत में हैं। दरअसल कांग्रेस के खिलाफ इतना ज्यादा माहौल बनाया जा चुका था या बन गया था कि आखिरकार जीतना तो एनडीए को था ही था। बस हाँ, सेहरा जबरदस्ती नरेंद्र मोदी के सिर पर पहना दिया गया। हाँ, ऐसा नहीं लोकप्रियता नहीं थी। अब मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं, एक और सर्वे आ गया। हमने एक आपको सर्वे दिखाया था ना कि अगर अभी इसी वक्त चुनाव हो जाए तो अगर कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से राहुल गांधी को चेहरा घोषित करती है तो 280 सीटें, 280 यानी 272 नहीं 280 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल जाएंगी। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन। और नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले इस देश के लोग अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन एक और ताजा सर्वे है जो दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि जैसे ही फजीयत हुई, युवा नाराज है, छात्र नाराज हैं, जेनजी नाराज हैं, उसमें हुआ यह कि भाई साहब ने रोज इंस्टाग्राम रील बनानी शुरू की। अब तो बंद कर दी उन्होंने, लेकिन रोजाना कुछ ना कुछ करने लगे थे। खिल्ली भी उड़ रही थी, लोग हंस रहे थे इस पर। आज एक और सर्वे आया है, इस देश के युवाओं के साथ यह सर्वे किया गया। और फिर मैं बता दूं, ये जो सर्वे है दोनों आंदोलनों के बाद है। यानी पहला आंदोलन जंतर मंतर वाला, जिसे आप बीजेपी के खिलाफ मान सकते हैं। दूसरा रांची वाला, जिसे एक तरीके से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ माना जाएगा। लेकिन इस सर्वे, ये दोनों आंदोलनों के बाद इस देश के युवा की मांग क्या है, वो क्या सोचता है, एक एक चीज आज आप खोलने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी सकपकाई हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये देखिए, एक एक करके पोल ट्रैकर का और भी आया, क्या 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 कैसे। और ये फिर सुनिए, जो अब आपको दिखाऊंगा वो यूथ की है, मतलब वो परंपरागत वोटर नहीं, जो एक जनरेशन रही, जिस जनरेशन का मैं जिक्र करता हूं कि जिस जनरेशन हम भी आते हैं। हम थोड़ा अफसोस मुझे भी होता है कि हम इस स्थिति में क्यों नहीं थे कि सरकार चाहे किसी की वो आवाज़ उठानी है टाइप की उठा ना। उस समय हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है जाए, या फिर मंदिर बनवा दिया, आय हाय देखो 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 हमने मदरसा गिरवा दिया, या मदरसा में ताला लगवा दिया, हमने मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ लिया। इस पर बड़े उत्साहित होते थे। घर में दाल पानी खाने के लिए खाना पीना नहीं है, लेकिन हमें इन मामलों में बहुत खुश होना था। लेकिन ये जनरेशन इस चीज़ के साथ नहीं है, ये किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। अब इनका क्या कहना है, युवा अपने भविष्य के लिए किसे अपना नेता मानते हैं। फिर तारीख मैं आपको बता दूं, 3 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक है, जिसमें रांची वाला आंदोलन भी शामिल है। नरेंद्र मोदी साहब के लिए कहा जा रहा है कि 23% युवा उन्हें अपना नेता मानते हैं। युवा की कह रहा हूं, युवा। राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है 69%। ये एक कम 70 यानी 69% यूथ कहते हैं कि राहुल गांधी उनकी पहली पसंद है। यानी कि जो एक डेटा एक दिन पहले ये आया था जिसमें ये बताया गया कि भाई अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाए तो क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे, जवाब था हाँ। तो ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, क्योंकि 69% युवा चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और उनकी पहली पसंद राहुल गांधी के तौर पर है। क्षेत्रीय नेता कई हैं, जिसमें आप कई नाम ले सकते हैं, जिसमें अखिलेश यादव को ले लें, लेकिन अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय स्तर के नेता, क्योंकि भैया 3 सीटें 30 नंबर की पार्टी है। और भी कई नेता हैं जिनको आप देख सकते हैं, तेजस्वी यादव हैं, अलग अलग। तो उनके लिए कहा गया है 2% लोग उन्हें अपना यूथ आइकन मानते हैं, जिसमें चिराग पासवान को भी ले लीजिए बिहार में। कोई अन्य नेता 6%। यानी कुल मिलाकर अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो 69% युवा राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज उठाई, जिस तरीके से इस मुद्दे को छोड़ा नहीं और लगातार इस मुद्दे को पकड़ते रहे, उसे लेकर है। अब आते हैं पोल ट्रैकर में सबसे लोकप्रिय यूथ लीडर कौन है। ठीक है ना, यूथ लीडर सबसे लोकप्रिय, नेता को किसे मानते हैं और यूथ लीडर होने में अंतर है। 36% लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब यूथ के लीडर है। जिस तरह से इंस्टाग्राम हेलो फ्रेंड्स किया उन्होंने, उसका भी असर पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि केवल नेगेटिव ही होता है। हाँ, वो बात अलग है कि इंस्टाग्राम पे जब बनाई तो खिल्ली ज़्यादा उड़ी, मीम बन गए उसके, लोग हंसी उड़ा रहे थे, क्या करने लगे हो, जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को पसंद करते हैं। तो 36% लोग नरेंद्र मोदी साहब यूथ लीडर मानते हैं। सबसे लोकप्रिय यूथ लीडर में राहुल गांधी को 58% मानते हैं। अब तो कम से कम नरेंद्र मोदी साहब ये नहीं कहेंगे, वो 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप भी यूथ लीडर के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर तो आपकी और ज़्यादा खिल्ली उड़नी चाहिए। राहुल गांधी से तो उम्रदराज हैं ही आप। खैर,
इस सर्वे में बताया गया नरेंद्र मोदी को 36% लोग यूथ लीडर के तौर पर सबसे लोकप्रिय हैं। यूथ लीडर के तौर पर इसमें भी 58% राहुल गांधी को मानते हैं। आगे देखिए, एक और आया जिसमें बताया राहुल गांधी का लीडर और अपोजिशन के रूप में प्रदर्शन कैसा रहा। शुरुआत में कई तरह के आरोप लगाए, कई तरह की बातें हुई, राहुल गांधी ऐसे, राहुल गांधी वैसे, कई तरह की चीजें हुई। लेकिन ये आंदोलन के दौरान या फिर आप देखिए जो चढ़ावा वाला मामला था या फिर इसके इतर आपने एक देखा वोट वाला मामला, जिसमें वोट चोर के नारे भी लगे थे, गद्दी छोड़ वाले नारे लगे थे, वो तमाम चीजें वो उसको भी लोगों ने छुआ। आप देखिए 61% लोग कहते हैं राहुल गांधी का लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में प्रदर्शन 61% अच्छा रहा। 61% लोग कहते हैं अच्छा है, एक नेता प्रतिपक्ष को जैसी भूमिका निभानी चाहिए वैसी रही। अब जनता जो सोचती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बीजेपी क्या सोचती है जरूरी नहीं ना। मोदी अच्छा माने ना माने, शाह अच्छा माने ना माने, अगर ऐसा देखा जाए तो कांग्रेस के लोग तो मोदी और शाह को ही पसंद नहीं करते, तो इसका मतलब थोड़ी ना बेकार हो जाएंगे मोदी शाह। तो राहुल गांधी को 61% लोगों ने कहा कि हाँ अच्छा रहा, वहीं 39% लोग कहते हैं खराब। यानी 61% लोग अभी भी इसमें अगर देखा जाए तो लगभग एक दुगना ही करीब है इनका, जो लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। अब आते हैं अगला, जो हमने वैसे आपको दिखाया लेकिन दोबारा दिखाना जरूरी है इस यहीं से। अगर आज हुआ लोकसभा का चुनाव तो कौन सी पार्टी जीतेगी, इसका सवाल है। इसमें बताया गया है कि अगर आज अभी इसी वक्त चुनाव हो जाते हैं तो 240 सांसद आएंगे। अभी फिलहाल बीजेपी के पास 240 सांसद है, एनडीए के 292 बनते हैं। वो बात अलग है कि 318 तक का आंकड़ा पहुंचा, 320 तक का पहुंचा। वजह क्या है कि आम आदमी पार्टी के सांसद टूटे या तोड़े गए, टीएमसी के सांसद टूटे या तोड़े गए, या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद टूटे या तोड़े गए, ये तमाम चीजें हुई। लेकिन फिलहाल 240 सांसद चुन के आएंगे। यानी अभी मौजूदा तौर पर देखें तो 240 खुद बीजेपी के, लेकिन समूची एनडीए जो है वो 240 पर सिमट जाएगी। इसलिए अब बेचैनी इनके साथियों में भी है। वहीं अगर अभी चुनाव हो जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 280 सीटें आएंगी। कांग्रेस नहीं कह रहा हूं, समूची इंडिया गठबंधन चाहिए बहुमत के लिए 272, यानी 272 से भी 8 ऊपर। वहीं अदर 23 जीतते हैं। अब यह भी बनता है कभी कभी कि जो सत्ता में होता है वो सत्ता में बने रहने के लिए दूसरे दलों के लोगों को भी अपने साथ लाने की कोशिश करता है अदर्स में। अगर ऐसी स्थिति बनती है तब भी आंकड़ा 263 तक पहुंचेगा। मानकर चलिए कि जो अदर्स हैं वो भी एनडीए का समर्थन करते हैं सरकार बनाने में, तो 240 प्लस 23 ये 263 हो जाएगा। तब भी सरकार बनाना बड़ा मुश्किल होगा, 9 सांसदों की कमी पड़ेगी। भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन, ये सवाल जब पूछा गया तो नरेंद्र मोदी साहब को 42% लोग चाहते हैं वो देश के अगले प्रधानमंत्री फिर से बने, मतलब 2029 में अगर अभी चुनाव होता है तो उस हिसाब से बता रहे हैं। अगला प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है तो कहा जा रहा है 42% लोग आज भी नरेंद्र मोदी साहब पर विश्वास करते हैं। लेकिन राहुल गांधी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। 58% लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर इस बार राहुल गांधी को होना चाहिए। इसलिए मैंने कल भी कहा था और फिर कहता हूं, अगर इस बार राहुल गांधी को, अभी तो 3 साल है, 2-2.5-3 साल में क्या क्या बीजेपी करती है देखना होगा, लेकिन अगर अभी चुनाव वैसे तो होंगे नहीं, अगर होते हैं तो राहुल गांधी की इस लोकप्रियता का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। नमस्कार।